जब इलेक्शन का समय आता है तो हैदराबाद से सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। और इलेक्शन जब खत्म हो जाता है उसके बाद अगर किसी पेशेंट या किसी मामले में अगर पैरवी करें तो 100 फोन कीजिएगा तो एक फोन नहीं उठाता है कोई। आज तक छोड़िए डिग्री कॉलेज की बात, आप एक नर्सरी स्कूल तक यहाँ पे खुलवा पाए, आप यहाँ पे कोई हॉस्पिटल तक बना पाए। तो इमाम साहब के चचा ने कितनी इल्जामात लगाए हैं पैसे से लेके हर चीज से कि सीमांचल की बदहाली के लिए क्या आपने काम किया, आप बताइए। 10 साल में 10 साल का वक्फा बहुत बड़ा वक्फा होता है। आपका पहला विधायक जीता, फिर 5 विधायक जीता, बताइए आपके पास हैदराबाद में क्या चीज की कमी है। तो 10 साल आखिर किस लिए दूं, आपकी तो सरकार बनेगी नहीं और आप तो सरकार में आइएगा नहीं। अभी जैसी स्थिति है एक सीट निकालना आपका मुश्किल है। क्षेत्र से जो है कमरुल हुदा को टिकट मिल गया, इसलिए पोठिया से जो है मैं शमशागाज को दे रहा हूं। मतलब ये तर्क हो गया क्या है कि आप किशनगंज से अगर कांग्रेस के डर से जो है आप जीतने वाला कैंडिडेट को जो है आप टिकट काट करके एक हारने वाला कैंडिडेट को, कमजोर कैंडिडेट को आप टिकट दे दिए। तो आप जो है पूरे बिहार में आप पे इल्जाम लग रहे हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पूरे बिहार के लोग लगा रहे हैं। और खुद आपके अपने चचा अख्तर इमाम साहब के चचा ने कितनी इल्जामात लगाए हैं पैसे से लेके हर चीज से। सारे पूरे बिहार से हर जगह 2-2, 4-4 लोगों को जो है कैंडिडेट बना के खड़ा लगा दिया गया और जो जहां पे सबसे ज्यादा बोली लगाई गई वहां पे उनको टिकट दिया गया। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बताइए कि आपने सीमांचल की बदहाली के लिए क्या दूर किया। मैं पहला क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि सीमांचल की बदहाली के लिए क्या आपने काम किया, बताइए। 10 साल में 10 साल का वक्फा बहुत बड़ा वक्फा होता है। आपका पहला विधायक जीता, फिर 5 विधायक जीता, बताइए आपके पास हैदराबाद में क्या चीज की कमी है। आपके पास एक से एक हजारों कॉलेजेस हैं, हजारों हॉस्पिटल्स हैं, हजारों जो है इंडस्ट्री है। आपने आज तक छोड़िए डिग्री कॉलेज की बात, आप एक नर्सरी स्कूल तक यहाँ पे खुलवा पाए, आप यहाँ पे कोई हॉस्पिटल तक बना पाए। आप हैदराबाद में किसी भी डॉक्टर को बोल देते हैं कि भाई आप जाकर के किशनगंज में जो है आप जो है जाकर के एक बड़ी सी हॉस्पिटल लगाओ, हॉस्पिटल में उनको भी फायदा होता, किशन के लोगों को भी फायदा होता। आज जो यहाँ के लोग जो है हैदराबाद और बेंगलोर और दिल्ली और एम्स में इलाज कराने के लिए घूम रहे हैं, कम से कम ये तो नहीं होता। अच्छा, हैदराबाद तेलंगाना जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, वहाँ पे जो है हजारों इंडस्ट्री है। आप किसी भी इंडस्ट्री वाले को बोल करके इस इलाके में 2-4 इंडस्ट्री लगा सकते थे। एक इंडस्ट्री अगर लगने से कम 50,000 बच्चों को काम मिल सकता था। आप असदुद्दीन ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो है एक इंडस्ट्री भी आप लगाए, आप बताइए एक इंडस्ट्री भी आप लगवा पाए। तो 10 साल आखिर किस लिए दूं, आपकी तो सरकार बनेगी नहीं और आप तो सरकार में आइएगा नहीं। अभी जैसी स्थिति है एक सीट निकालना आपका मुश्किल है। एक सीट अगर आ जाए तो मुश्किल है आपके लिए। और आप जो है इस तरह से हमारे बीच में आकर के इस तरह से आप कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप 10 साल का आप पहले हिसाब दे दीजिए। 10 साल में जनता आपसे हिसाब मांग रही है। आपके 5-5 विधायक जीते, आपके विधायक क्यों भाग गए? आपके प्रदेश अध्यक्ष की कमजोरी के कारण उनसे वसूली बार बार हमारे चारों विधायकों ने स्पष्ट बता दिया था। मैं तो बता नहीं सकता, उन्हीं लोगों ने बताया था कि हमसे बार बार प्रेशर डाला जा रहा था, वसूली किया जा रहा था, हमारा कोई काम नहीं हो रहा था। हैदराबाद के लोग हमारे फोन नहीं उठा रहे थे। और मैं खुद गवाह हूं कि जब इलेक्शन का समय आता है तो हैदराबाद से सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। और इलेक्शन जब खत्म हो जाता है उसके बाद अगर किसी पेशेंट या किसी मामले में अगर पैरवी करें तो 100 फोन कीजिएगा तो एक फोन नहीं उठाता है कोई। पोठिया के लोग एकजुट होकर के इस बार जनसुराज के साथ है, क्योंकि बिहार अगर कोई बदल सकता है, बिहार की अगर लड़ाई कोई लड़ सकता है, किशनगंज की अगर लड़ाई कोई लड़ सकता है, किशनगंज के विकास अगर कोई कर सकता है तो वो जनसुराज और हमारे जो है प्रशांत किशोर जी कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमने कांग्रेस को 68 साल दिया, 10 साल अदर पार्टियां आ रही, 78 साल का वक्फा हो गया। कांग्रेस आई, आरजेडी आई, जेडीयू आई, अब बीजेपी भी आई। आप बताइए कि केंद्र में भी मंत्री रहे, बिहार में भी मंत्री रहे। आप बता दीजिए कि इन लोगों ने कौन ऐसा काम किया जिसके लिए जो है बीजेपी को हम लोग वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, आरजेडी को वोट दें। आखिर क्या ऐसा काम किया उन्होंने? कौन ऐसा स्पेशल हम लोगों को पैकेज दे दिया? कौन ऐसा स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल बना दिया? कौन ऐसा इंडस्ट्री लगा दी? जबकि सरकार में आप रहे, केंद्र में भी रहे, बिहार में रहे, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो मैं ये आज आह्वान करना चाहता हूं कि अगर बिहार और किशनगंज को मजबूत करना चाहते हैं तो
इस बार प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत कीजिए। प्रशांत किशोर जी एक मजबूत लीडर है और युवा लीडर है। ये बिहार में भाजपा के खिलाफ में अगर लड़ाई लड़ने के लिए सबसे मजबूत लीडर अगर आज के डेट में है वो प्रशांत किशोर जी हैं।